कौन सा? इस समय का जो पिक का है कोरोमंडल इंटरनेशनल, बढ़िया लगता है मुझे। बहुत अप मूव मिला अच्छा, फिर करीब 2 ढाई हफ्ते का एक कंसोलिडेशन मिला और उसके बाद आज ब्रेकआउट मिला है कोरोमंडल इंटरनेशनल पे। ट्रेड कर रहा है 1140 पर, स्टॉप होगा 1135 पर, ₹5 ज्यादा नहीं। टारगेट है 1150 से 60, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए कोरोमंडल इंटरनेशनल। ठीक, 1140 पे चल रहा है, 50 और 60 तक के लक्ष्य, 1150 1160 तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच करिए। पिछले 1.5 घंटे से अच्छे मूव्स बनने शुरू हो चुके हैं कोरोमंडल में। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आज का प्रेफर्ड पिक इस समय का? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, जीएमआर इंफ्रा में खरीदारी करेंगे। कंसोलिडेशन के बाद आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, इम्पोर्टेंट हर्डल क्रॉस हुआ है, वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिले हैं। आई थिंक इस ब्रेकआउट के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछला हाई 66 के आसपास था, स्टॉक उसको टच करने की कोशिश करेगा, बट फिलहाल के लिए 64 रुपीज 50 पैसे के टारगेट के लिए आप खरीदारी करिए जीएमआर इंफ्रा में, और 58.60 ये आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे। दोनों मैंने कैश लेवल्स बताए हैं। 60 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, दिसंबर मंथ का लीजिए आप, इस मंथ का छोड़ दीजिए। दिसंबर मंथ का जो कॉल ऑप्शन है 60 वाला, वो ₹3.20 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर ₹2 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में ₹5.5 के टारगेट सेट करिए। जैम, हालांकि मेरे को लगता है कि जेमा एयरपोर्ट्स में तेज़ी के कारण, जो मेरी छुट्टी नहीं है क्योंकि मैं तो फ्लाइट से जाऊंगा नहीं इस बार, मेरे ख्याल से आशीष की छुट्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है यहाँ पर। आशीष जी को छुट्टी नहीं आ रही है भाई साहब। ये असल में लोगों को पता नहीं था ना कि आपकी छुट्टी से उन्होंने एयरपोर्ट को जोड़ लिया। उन्हें क्या पता था आप एयरपोर्ट, आप वाली छुट्टी नहीं ले कि एयरपोर्ट की जरूरत पड़े। अब मेरे ख्याल ठंडा पड़ेगा। आपकी छुट्टी एयरपोर्ट से संबंधित है, आपकी छुट्टी उड्डयन क्षेत्र से जुड़ी हुई है, इसीलिए एयरपोर्ट जेमा एयरपोर्ट में। मेरी तो इस बार वो वाली छुट्टी है, क्या कहते हैं, बैकपैक वाली। बैकपैक वाली छुट्टी पे जा रहा हूं। खैर, हाँ, बाहर निकल रहे हो क्या? इस बार बैकपैक वाली छुट्टी है, पहाड़ पे निकल रहे हैं। वही कुछ दोस्त होंगे और कोई गाड़ी नहीं, कोई लग्जरी नहीं, रोडवेज की बस और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, पहाड़ों पे बैठना, बस वही, कोई लग्जरी नहीं। और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे कोई लग्जरी होटल होता भी नहीं है। हाँ, ये सही है। खैर, अब आते हैं कॉल्स पे। शिल्पा जी से बात करें। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून। अभी का ट्रेड मेरा रहेगा एशियन पेंट्स में। एशियन पेंट्स यहाँ पे 3100 पे एक अच्छा बेस है, तो ये स्टॉप लॉस रहेगा 3100 का, और टारगेट्स टूवर्ड्स 3180 से 3200। ओके, एशियन पेंट्स 3136 पे आपका ये ट्रेड है लॉन्ग। अमित जी, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून अनु जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, सॉरी आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। जी, इस समय का मेरा टॉप पिक रहेगा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। स्टॉक रेस्ट कर रहा था 2 दिनों से, और आज के सत्र में हमने देखा कि 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करके इसने काफी लोअर शैडो से एक अच्छी कैंडल बनाई है, ऑलमोस्ट एट डेज हाई है। स्टॉक में मोमेंटम अच्छा खासा है, 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था। मुझे लगता है यहाँ से अब अपमूव की एक पॉसिबिलिटी है। 179 के लगभग इसका प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 183 से लेके 185 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 176 का। अशोक लेलैंड खरीदारी करने का कॉल अमित जी का, मैं नाम नहीं भूलता। वीरू, मेरी कहानी वो स्टोरी दिमाग वही अटक गया है। बैकपैकर्स हॉलीडे, ये मतलब दोस्तों के साथ ईयर एंड छुट्टी पे परिवार को नहीं ले जा रहे आप, अकेले निकल रहे हो? नहीं, परिवार भी जा रहा है। हाँ। 2-3 दिन परिवार को निपटा देंगे, 2-3 दिन में परिवार को निपटा देंगे, बाकी फिर 2-3 दिन अपने रखेंगे वहां पर। परिवार बैकपैक नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता परिवार बैकपैक? अच्छा, कविता जी आपका प्रेफर्ड पिक। गुड आफ्टरनून मैम। डालमिया भारत पर, डालमिया भारत एज ऑफ नाउ 2240 के लेवल्स पर है। मुझे लगा यहाँ मूव एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए, तो 2280 2290 के प्राइस टारगेट के लिए डालमिया भारत पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 2207 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। डालमिया भारत इस समय का पिक। और चलिए अब कोलकाता चला जाए, राजेश अग्रवाल सर के पास। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। राजेश सर, मार्केट पे बाद में बात, पहले एक बढ़िया से पिक के साथ शुरुआत करी जाए।
गुड आफ्टरनून आशीष जी, वीरेंद्र जी, बाकी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। पिक की बात की जाए तो मैं समझता हूँ पॉलीकैप के साथ जाना चाहिए। दूसरी तिमाही में बहुत स्ट्रांग नतीजे आए थे। उन्होंने केबल्स और वायर्स में अपनी पोजीशन अच्छी बना ली है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है बहुत अच्छा है। B2B सेगमेंट में डिमांड बढ़त में है और B2C में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। FMEG का बिजनेस जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस है उसमें अच्छी बढ़त देखी जा रही है। उसको वो लोग स्केल अप कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स पे विशेष जोर दे रहे हैं। मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुई है ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण से, और सबसे अच्छी बात है कि जो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का मिक्स है वो प्रॉफिटेबिलिटी को आगे आने वाले दिनों में भी बढ़त की ओर दिखा रहा है। हमारा अनुमान है कि कोई ट्रेडिंग के नजरिए से या छोटी अवधि के लिए लेता है तो 5400 के टारगेट, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में 5800 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करनी चाहिए। पॉलीकैब गजब, बहुत पैसा बना के दिया स्टॉक ने, और फंडामेंटली अभी भी ये पॉलीकैब वर्सेस हैवेल्स। कई बार लोग पूछते हैं हैवेल्स का अंडर परफॉर्मेंस, पॉलीकैब का आउट परफॉर्मेंस। आपने तो क्लियर कर दिया प्रेफर्ड पिक ये है। वो हैवेल्स जो ठंडा पड़ा हुआ है वो पसंद नहीं आता अब। उसमें दिक्कतें लॉयड्स के एक्विजिशन को लेकर के हुई थी और वहां से परफॉर्मेंस खराब थी, जिस वजह से दिक्कत थी और परफॉर्मेंस पे दबाव पड़ा। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो हम 6 महीने के अंदर में जनरल इलेक्शन है और जिस तरह का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो भी कंपनी धीरे धीरे सुधार पे आएगी और वहां पे भी 1400 1450 के टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके।